भी आज नहाना था और भीड़ इतनी आई कि कैंसिल कर दिया फिर मैंने नहाना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज अपना तीसरा दिन है रूटीन का और ये दिन मिस हो गया। मिस हो गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया आज का दिन। क्यों? इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न तो है मेरी ब्लॉग की एडिटिंग टाइमिंग, क्योंकि नॉर्मली मैं अपना व्लॉग जो है स्ट्रीम के एंड होने के बाद एडिट करता हूँ। रात को 1:30 या 2 बजे के बाद आधे घंटे के लिए मैं एडिट करता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। और बाकी बचा हुआ व्लॉग मैं अगले दिन सुबह उठ के रनिंग करने के बाद एडिट करता हूँ। और दूसरा रीज़न है कल का व्लॉग। कल के व्लॉग में एक पंगा हो गया। पंगा ये हो गया कि कल के व्लॉग में जो एक क्लिप थी, जो कि बहुत ही मेन क्लिप थी मेरे व्लॉग की, वो कल करप्ट हो गई। जो कि क्लिप ये थी, ये वाली। और जब मैं इसको चला रहा तो ये इस तरह ब्लिंक कर रही थी, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। क्योंकि अगर यही ब्लॉग की मेन क्लिप थी और यही इस तरह ख़राब हो जाएगी तो फिर पूरा ब्लॉग बर्बाद हो जाता। तो रात को बैठ के मैंने इसको वापस से फॉर्मेट चेंज किया क्लिप का, फिर वापस से एडिट किया। और उसी चक्कर में सुबह के मुझे 5 बज गए ये करते करते। फिर 5 बजे मैं सोया, फिर मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया, पर मुझे नींद इतनी आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब अलार्म बंद किया और 10 बजे उठा। तो इसीलिए आने वाले टाइम में मैं लेट नाइट एडिटिंग ना करूँ, इसलिए मैंने 2 चेंजेस किए। एक तो अपने मैंने एडिटिंग टाइम को चेंज कर दिया और एक अपने मैंने व्लॉग अपलोड करने के टाइम को चेंज कर दिया है। तो अब से मैं रात को एडिटिंग नहीं करूँगा, रात को सिर्फ मैं अपनी क्लिप्स अरेंज करके छोड़ दूँगा। एडिटिंग करूँगा मैं सुबह रनिंग करने के बाद और शाम को 2 से 7 के बीच में। और व्लॉग अपलोड होगा शाम को 6 से 7 के बीच में। ओके, अब से 12 बजे ब्लॉग अपलोड नहीं होगा। जो समझाया वो आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद ब्लॉग अपलोड करने के बाद ब्लॉग एडिट किया मैंने कल का और सो गया मैं। फिर अभी उठा हूँ जस्ट, और जो ये हमारा बचा हुआ काम था कल का वो कंप्लीट करने के लिए आना पड़ा मुझे अभी। तो यहाँ से उसको ये एक्चुअली बेसिकली है क्या चीज़, ये जो गेहूँ निकलता तो वो वेस्ट जो होता है, खाकला, जिसको हम खाकला बोलते हैं, उसको पहुँचा रहे घर पे ताकि गाय के लिए फिर खाना हो जाए। ज़्यादा ले लियो। फेमस हो जाए तो कई डायलॉग बोला, बिल्कुल जैसे सिखाया था वैसे बोला आपने सर, ऐसे बोलना था। ओके गाइस, खेत से जो भी लेकर आना था सब लेके आ गए। हाँ, और आज दिन भी ख़त्म होने वाला है। आज कुछ ज़्यादा शूट करने को मिला नहीं मेरे को, क्योंकि सो लिया मैं दिन में बहुत ज़्यादा रूटीन पूरा करने के लिए। पर ऐसे टाइम के लिए मैंने एक काम बचा के रखा हुआ था कि जब कुछ भी शूट करने के लिए ना होगा तब मैं ये काम करूँगा। तो आज उसका वो टाइम है। Q&A टाइम। अब कुछ है नहीं तो मैंने देखा Q&A शूट कर लेता हूँ। तो जो भी सवाल आपने मुझसे इंस्टाग्राम में पूछा था, जो आस्क मी क्वेश्चन में रखा था, उन सबकी मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो जिन भी क्वेश्चंस का जवाब मुझे देना होगा मैं वही दूंगा, क्योंकि पूछा था आपने, बहुत सारे सवाल हैं। अब सबके दे भी नहीं पाऊँगा, ऐसे ऐसे सवाल हैं। उससे आंसर दूँ उससे पहले मैं एक बेसिक से कुछ आंसर का जवाब दे दूँ कि गाइज मेरा नाम तो मेरा नाम विनीत चौधरी है। मैं राजस्थान ब्यावर से हूँ और मैंने इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल में, और अभी मैं घर पे रह रहा हूँ और स्ट्रीम कर रहा हूँ। ओके, तो अभी जो मैंने लाइनें बोली है उनमें बहुत सौ के
आंसर मिल गए होंगे। जिन्होंने पूछे थे भैया आपका नाम क्या, आप कहाँ से हो, आप क्या कर रहे हो, कौन सी ब्रांच थी आपकी, दिस दैट, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी लाइन में मिल जाएंगे। और उसके बाद जो आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे उनमें से है जैसे कि आपका फुल सेटअप कितने का हुआ, 1.6 के समथिंग फुल सेटअप में। अच्छा फुल, अगर CPU 1.6 का, पूरा देखो तो 2.5 के आसपास। ये कैसे सवाल देखो तुम्हारे यार, दिखा भी नहीं सकता, ऐसा तो सवाल पूछ लिया तुमने। आप कब से लाइव स्ट्रीम कर, ओके तो लाइव स्ट्रीम मैं कर रहा हूँ लगभग 2 साल, 2 सालों से मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। बस यही सवाल यही था, और कुछ नहीं पूछा इन्होंने, द ओपी शिवम ने। भाई आपसे ब्यावर में आकर मिलना है, कैसे मिलें? भाई ब्यावर की बस पकड़ो और आ जाओ, और एड्रेस मेरा अबाउट सेक्शन में मेरा एड्रेस दिया हुआ है, जिसको भी मिलना हो कम हियर। शादी शादी कब कर रहे हो, ये अब ये भी कोई सवाल है क्या? आपके टूथ की नमक है, इलायची भी है, अदरक भी है, मैं कर टूथपेस्ट गाइस मैं अच्छा किसी ने पूछा नहीं है, ब्रश में रोज करता नहीं। अंतर्यामी, ओके ये सवाल बहुत है, ऋषभ भैया से कैसे मिले, अंतर्यामी से कैसे मिले, कहाँ से मिला? देखो एक स्टोरी सुना देता हूँ पूरी एक बार में। ऋषभ भैया और हम दिल्ली में मिले थे चेस कंपटीशन में, जब मैंने उनको हरा दिया था। मजाक कर रहा हूँ। देखो शुरुआत यहाँ से हुई थी। वाडू जो था वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था, शुरुआत की बात है बिल्कुल, जब ऋषभ भैया ने उस समय शायद स्ट्रीम स्टार्ट भी नहीं की थी, स्टार्ट करने वाले थे, और वाडू स्ट्रीम कर रहा था। और तो वाडू ने टीम कोड बनाया और मैं वाडू से साथ खेलने गया, और वाडू हम खेलते खेलते खेलने लग गए। तो वाडू ने अच्छा खेलने लगा, तो वाडू ने अप्रोच किया कि वो एक क्लैन बना रहा है, तू ज्वाइन करेगा? मैंने बोला ठीक है, रैंडम ही थे बिल्कुल, वो स्ट्रीम कर रहा था और मैं रैंडमली गया था, टीम कोड बनाया था तो उसने, तो मैंने कहा ठीक है, उसने कहा नेट बना रहे हैं, तो ठीक है मैं ज्वाइन कर लिया उससे, फिर मैं नेट क्लैन ज्वाइन कर लिया। और वाडू और ऋषभ भैया दोनों आपस में पहले से दोस्त थे, मतलब वो आपस में मिल चुके थे, तो इस तरह दोस्त का दोस्त दोस्त बन गया। तो वाडू के दोस्त ऋषभ भैया और वो मेरे भी दोस्त बन गए, तो हम भी एक सर्कल में आ गए। इस तरह मैं ऋषभ भैया से मिल गया, और इस तरह से पूरा नेट, फिर बढ़ते 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 आज यहाँ आ गए हम। ठीक है, ये स्टोरी है कैसे मिले। हु इज़ योर यूट्यूब इंस्पिरेशन? देखो यूट्यूब, अगर जिस बंदे की वजह से मैंने यूट्यूब को इतना अंदर देखना शुरू किया ना कि भाई, तो वो एक ही है, जो केसी नाइस्टेड, जिसके जो व्लॉग बनाता था, उसके व्लॉग्स में वो 2016 से देख रहा हूँ। ठीक है, उसने 2015 से स्टार्ट किया, और 16 से जब मैंने उसको देखना स्टार्ट किया तो वो इतना ऑसम, वो अपने ब्लॉग्स को एपिसोड्स बोलता था, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ऐसे शूट करता था अपने डे को जैसे कोई मूवी शूट कर रहा हूँ। और मैं भी ट्राई करता हूँ कि वैसा कर सकूँ। चलो बताओ जी की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा 9.8, इसका तो पता है मेरे को यार, पर ईजीनेस के लिए उसको 10 लेते हैं। व्लॉग के लिए नया कैमरा कब लोगे? टाइम है अभी। वो क्या कभी किसी से रिजेक्ट किया है, और किया है तो क्या रीज़न दिया? कभी किसी को प्रपोज करूँ, इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया ब्रो। वैसे क्रश एक ही थी, वो बता दिया मैंने अपने स्कूल लाइफ में, उसके बाद कोई क्रश बन ही नहीं पाई ब्रो। उसके स्कूल लाइफ के बाद एक्चुअली मैंने 9th तक तो मेरा बच्चा दिमाग था, तो 9th तक तो बस वो क्रश टाइप था। फिर 10th के बाद से कॉलेज तक कोई गर्ल इंटरेक्शन नहीं रहा मेरा। 9th के बाद मैंने अपनी स्कूल चेंज की, 10th में गया सिर्फ बॉयज़ स्कूल। फिर 11th में सीकर कोचिंग करने गया, वहाँ भी सिर्फ लड़के 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 लड़के। फिर 12th में मैं गवर्नमेंट स्कूल गया, अपनी यहाँ की अपने लोकल गवर्नमेंट स्कूल में गया, वो भी बॉयज़ स्कूल। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, और तो और उसमें मैकेनिकल ब्रांच ले ली, वहाँ तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लड़कियाँ तो बिल्कुल नहीं आई मेरी लाइफ में 9th के बाद, तो ना किसी को प्रपोज करने का टाइम मिला, ना किसी से रिजेक्ट हुआ। कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो? मैं ब्रो हिट फिल्म एक्सप्रेस, टोटली फ्री है और बहुत अच्छा है। आर यू वर्ड, पढ़ाई क्यों ड्रॉप कर दी? पढ़ाई मैंने ड्रॉप नहीं की है, मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, बस ये है। सीखना मैंने बंद नहीं किया, मैं सीखता रहता हूँ। ठीक है, नहीं जो चीज़ें मुझे अपग्रेड के लिए ज़रूरी है मैं वो पढ़ता हूँ। ठीक है, हाँ माना कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, ठीक है मैं मानता हूँ नहीं हुई मुझसे अभी तक, मेरे पास है एक चांस, पहली बात तो ये है। ठीक है, एक साल है मेरे पास, अगले साल पेपर दूंगा मैं। पर फिर मैं सोचता हूँ कि यार वो अपने नाम के आगे इंजीनियर लिखाने के लिए ही सिर्फ मैं वो डिग्री लूँ, पर पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं है, पढ़ता रहता हूँ। जो चीज़ मेरे काम की है वो मैं पढ़ता रहता हूँ, वो मैं सीखता रहता हूँ, कैसे ही करके कहीं से भी। यूट्यूब है, सब सिखा देता है अगर सीखना चाहो।
हाँ, फेवरेट स्ट्रीमर एंड छत्तीसगढ़ कब आओगे? अगर फेवरेट स्ट्रीमर देखना चाहोगे तो मेरा फेवरेट है हाइड्राफ्लिक। अगर देखोगे तो मेरा थोड़ा ओवरले ओवरले उसी से इंस्पायर है। योर फेवरेट फूड? भिंडी की सब्जी, पर सिर्फ घर की। बाहर भी मैंने भिंडी की सब्जी खाई है, पर घर की ही सब्जी मुझे, घर की जो मम्मी बनाती है ना भिंडी की सब्जी, वैसा टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिलता। फेवरेट क्रिकेट एंड आईपीएल टीम? फेवरेट क्रिकेटर एंड आईपीएल टीम, देखो मैंने वर्ल्ड कप के बाद जो इंडिया जीती थी उसके बाद से मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया था। 8th क्लास में था उस समय में, और उस समय सचिन पसंद था मेरे को। सचिन के जाने के बाद से मैंने क्रिकेट भी छोड़ दिया और फिर मैंने उसका इंटरेस्ट भी नहीं लिया। आईपीएल सिर्फ मैंने वही सीज़न देखा था जब पंजाब ने नॉन स्टॉप मैच जीते थे और पंजाब फाइनल में जाके हार गई थी। उस आईपीएल के बाद मैंने देखना छोड़ दिया था, जिसमें पंजाब से बहुत उम्मीद थी मुझे। आज भी याद है, पंजाब उस आईपीएल में सिर्फ 2 ही मैच हारी और दोनों ही मैच कोलकाता से हारी। फिक्स थे साले मैच। योर फर्स्ट डेस्टिनेशन प्लेस? मेरा, मैं कहीं भी पहली बार डेस्टिनेशन प्लेस मेरा मनाली है, जो मैं अपने 3rd ईयर में गया था अपने। ये क्या, अच्छा हाँ, ये सवाल नहीं बताऊंगा तो कैसे मैं, मेरा Q&A कंप्लीट होगा। मंथली इनकम है। अब यार फिक्स फिगर तो क्या बताएं, अच्छा नहीं लगेगा। जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। 2 रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा एक कलाकार को और क्या चाहिए। पर इतना हो जाता है कि अभी जितनी मेरी ज़रूरत है वो सारी पूरी रख के भी बच जाता है। भाई तुम इतने चूतिए कैसे? पता नहीं भाई, पता नहीं, इंजीनियरिंग की है ना मैंने, बहुत सा टैलेंट है मेरे में। जाट शक्ति जी, रसल भाई, पर आपके रूम में इतनी मिट्टी कैसे आती है? रूम में मिट्टी ब्रदर इसलिए आती है क्योंकि मेरा रूम छत के ऊपर वाला रूम है, और उसको मुझे, इसमें 2 खिड़कियाँ 2 गेट हैं, और एक गेट मुझे हमेशा 24 घंटे ओपन रखना पड़ता है वेंटिलेशन के लिए। और जस्ट ओपन होते ही सामने बालकनी है, तो वहाँ से हवा अंदर आती रहती है, तो पूरा रूम में, अभी देखो आज से कितना हुआ, आज से 7 दिन पहले मैंने सफाई की थी अपने रूम की, और अभी हालत देखो। ठीक है, अभी हालत देखो। ठीक है, इसको साफ किया था ना मैंने व्लॉग में, ये हालत देखो इसकी, इतनी मिट्टी है ये यहाँ। और पंखा तो देख ही मत लेना, पंखा तो चलो अभी दिखेगा भी नहीं तुमको कितना गंदा है, पर बहुत ही गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ओके गाइज, अभी के लिए ये क्वेश्चन ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस अगले Q&A के लिए रखते हैं, और कि अगर किसी को कुछ Q&A पूछना हो तो मेरे इंस्टा पे हाईलाइटेड Q&A स्टोरी है, उसमें जाके पूछ सकता है। तो अभी के लिए बाय बाय, दिस इज़ निंजा लियो साइनिंग आउट फ्रॉम Q&A। ओके गाइस, इसके अलावा भी आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे मेरी इंजीनियरिंग लाइफ को लेकर, मेरे स्ट्रीमिंग को डिसीजन को लेकर, या फिर मेरे फैमिली सपोर्ट को लेकर। पर मैंने उनका आंसर इस Q&A में इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो सभी एक सेपरेट वीडियो डिज़र्व करते हैं मेरी नज़र में। कि मेरा प्लान है कि उन सभी क्वेश्चन पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा इन फ्यूचर। तो इसीलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ निंजा लियो साइनिंग आउट अगेन। जादू दिखाता हूँ गाइस, देखो एक शाम शाय, कहाँ पे है ये? हैं?